Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. I am यशवंत चौहान और दिस ईयर मैंने नीट का एग्ज़ाम दिया, सीयूईटी का एग्ज़ाम दिया। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं, कुछ ज़रूरी बातें कर लेते हैं पहले। मैंने नीट का एग्ज़ाम दिया था, जो कि लीक हो चुका था। उसके बाद मैं रीनीट का एग्ज़ाम भी दिया एंड फिर और उससे पहले मैंने सीयूईटी का एग्ज़ाम दे दिया था। सबसे पहले बात करते हैं सीयूईटी की बात कर लेते हैं। सबसे पहले सीयूईटी की बात कर लेते हैं। सीयूईटी में आई स्कोर्ड 365 आउट ऑफ 750 एंड 478 आउट ऑफ 1000 एंड आई नो बहुत अच्छे मार्क्स नहीं है। थोड़े पहले से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। आई बी वेरी ऑनेस्ट, छोटी सी स्टोरी है। दिसंबर एंड जनवरी की बात थी इसी साल। मैंने थोड़ा सा अपनी स्टडी पे ध्यान देना थोड़ा कम कर दिया था, प्रोक्रेस्टिनेशन हो गया था, थोड़ी डिस्ट्रैक्शन हो गई थी। बट स्टिल मैंने नीट का एग्ज़ाम दिया जिसमें आई स्कोर्ड 520, विच इज़ नॉट अ वेरी बैड मार्क्स। क्योंकि ये मेरा किसी जिसको पता नहीं है, दिस इज माई फर्स्ट ड्रॉप, दिस वॉज माई फर्स्ट ड्रॉप एंड आई नो 520 मार्क्स आना भी बहुत अच्छे मार्क्स नहीं है, बट जनरल कैटेगरी के लिए एंड फॉर मी आई थिंक मैंने अच्छा करा, सो मुझे 520 प्लस मार्क्स वॉज गुड फॉर मी। बट पेपर लीक हुआ, देन आई स्कोर्ड 412 मार्क्स। आई नो बहुत ही ख़राब मार्क्स हैं, बट मैंने जब मुझे पता चला कि पेपर लीक हो चुका है, मेरा मन पूरा ख़त्म हो गया, पूरा ख़राब मन हो गया। मैंने कहा मुझे देना ही नहीं अब एग्ज़ाम, बिल्कुल नहीं देना। और मैंने तो भरना, मैंने दिया ही नहीं एग्ज़ाम, बस ऐसा समझ लो। बट इन द एंड मेरे घर वालों ने बोला कि बेटा चलो दे के आ जाओ, ऐसे ऐसे दे के आ जाओ, कोई बात नहीं, दे लो, इतनी मेहनत करी एक साल तो दे लो एग्ज़ाम। सो मैंने वो एग्ज़ाम दे दिया एंड आई स्कोर्ड 412 ऑब्वियसली, एंड आई फक्ड इट इन फिजिक्स ऑब्वियसली। केमिस्ट्री भी मॉडरेट था क्योंकि फिजिक्स तो बहुत ही हार्ड बनाया था। और वो जो टीचर्स थे ना वो ऑनलाइन टीचर्स जो कह रहे बेटा कट ऑफ बहुत कम जाएगा इस बार, बहुत कट ऑफ, कुछ ऐसा नहीं हुआ। कट ऑफ तो ऊपर ही गई है। और एज अ जनरल कैटेगरी स्टूडेंट मेरे लिए तो ये एक नाइटमेयर से कम नहीं है। एनीवेज, और सी एंड ऑल्सो सीयूटी का एक स्कोर, मेरे सीयूटी की फर्स्ट एलोकेशन आ गई थी 16 तारीख को एंड मुझे बहुत अच्छा कॉलेज नहीं मिला कोई, इसलिए मैंने वो कट ऑफ छोड़ दी थी। और अब 25 तारीख को दूसरी कट ऑफ आने वाली है एंड आई डोंट थिंक मुझे उसमें भी कोई अच्छा कॉलेज मिलेगा, बिकॉज पीसीबी कट ऑफ सीयूटी के अंदर इस बार बहुत ज़्यादा हाई गई है। उसका रीज़न यही है कि नीट का पेपर लीक हो गया था और बच्चों को कुछ ना कुछ करना था, उन्हें नहीं ड्रॉप लेना था दोबारा, या फिर उन्हें नहीं, वो परेशान हो गए थे, तो इसलिए उन्हें सीयूटी का एग्जाम भरा और सीयूटी कट ऑफ काफ़ी हाई गई, 650 फॉर जोलॉजी ऑनर्स, लाइक सीरियसली। और इसलिए मैंने, मुझे कोई अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा है और अभी मैं 25 तारीख का वेट नहीं करने वाला। एंड मैंने एनएफएसयू का भी फॉर्म भरा था, बट उसमें मेरे नंबर काफ़ी अच्छे थे, 210 थे मेरे 250 में से, विच इज़ आई थिंक अ गुड मार्क्स। बट मेरे को लगता नहीं कि मुझे दिल्ली कैंपस मिलेगा, ऑफ कोर्स अगेन जनरल कैटेगरी। सो अब क्या, मुद्दे की बात पे आते हैं। अब क्या, सबसे पहले मैंने सबसे पहले मैंने ये सिचुएशन जो अपनी बताई, मैंने इसलिए बताई, और मैं अब जो आगे बताने वाला हूँ मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि कोई बच्चा या कोई स्टूडेंट मेरी, अगर जैसे मेरी सिचुएशन में है, तो वो क्या कर सकता है और उसको क्या ऑप्शंस हैं उसके पास, है ना। या अगर वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है और वो ये वीडियो देख के और मेरी बातों को सुन के अगर कोई डिसीजन ले पाएगा, क्योंकि मैं तो नहीं ले पा रहा अपनी डिसीजन। एनीवेज, अगर कोई और ले सकता है मेरी सिचुएशन को समझ के डिसीजन, तो आई थिंक वो ले सकता है। तो जब पेपर लीक हुआ था नीट का, तो मैंने बिल्कुल सोच लिया था कि मुझे आगे कोई ड्रॉप नहीं लेना, दिस वॉज माई फर्स्ट एंड लास्ट ड्रॉप, मुझे आगे बिल्कुल नीट नहीं पढ़ना। बट ऐसा कुछ सीन हुआ कि मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा नहीं गया। फिर मैंने सोचा कि मैंने सिस्टम को तो बहुत ज़्यादा ब्लेम कर दिया, पर कुछ गलती तो मेरी भी होगी ऑब्वियसली, सब कुछ तो सिस्टम का नहीं होता, कुछ गलती मेरी भी होगी। तो देन आई रियलाइज कि यस, आई फक्ड इट अप अराउंड जनवरी, फेब्रवरी, मार्च, अब बच्चों को एग्ज़ाम देने चाहिए। मैंने भी बहुत सारे एग्ज़ाम दिए बट उस लेवल के नहीं दिए, इसलिए मेरे स्कोर काफ़ी एवरेज था। सो अब इस बार मैंने सोचा है कि यस, आई विल बी टेकिंग अनदर ड्रॉप एंड दिस विल बी डेफिनेटली माई लास्ट ड्रॉप। ठीक है। सो मैं एक और ड्रॉप लेने वाला हूँ, ये मैंने कल ही सोचा है बाय द वे, और मैंने अपने घर वालों से डिस्कस कर लिया है प्रॉपर, एंड आई विल बी टेकिंग अनदर ड्रॉप एंड द लास्ट ड्रॉप। सो या, मैं नीट 2027 में अपियर करूँगा एंड आई थिंक अगर कोई और इस सिचुएशन में है
एंड समझ नहीं पा रहा है और उसे लगा कि उसने 2026 में इतना अच्छे से नहीं करा, हो सकता था, एवरेज मार्क्स रह गए हैं 400 फिर 500 के अराउंड, तो आई थिंक आपको भी एक ड्रॉप ले लेना चाहिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है, हाँ, कोई अगर 4-5 ड्रॉप से बैठा है क्योंकि 2024 लीक हुआ, क्योंकि 2024 बहुत ईजी हो गया तो कट ऑफ आई थी, 2025 लीक हो गया, 2026 लीक तो सारे एग्जाम होते हैं, लीक तो सारे एग्जाम होते हैं नीट के, कुछ पता चलते हैं कुछ नहीं पता चलते हैं। सो 2027 के लिए जो सोच रहा है, इट्स बाय द वे इट्स अप टू यू, अगर आपको लेना है तो लो ड्रॉप, नहीं लेना तो मत लो। मैं लूंगा ड्रॉप। एंड जो 5-6 ड्रॉप ले चुका है ना, आई विल सजेस्ट भाई मत लो ड्रॉप, मत लो, क्योंकि 5-6 ड्रॉप एक एग्जाम वर्थ इट नहीं है भाई। 5-6 साल आपकी जिंदगी के एग्जाम, आई डोंट थिंक सो। सो आई थिंक ये मेरा था फ्यूचर, फ्यूचर प्लान यही थे मेरे। मैं सोच रहा था कि एडमिशन ले लूँ किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, बट मैंने फिर नहीं लिया। मैंने कहा यार कोई फ़ायदा नहीं है प्राइवेट यूनिवर्सिटी से बीएससी करने का या फिर कोई और छोटा मोटा कोर्स करने का, तो मैंने सोचा एक ड्रॉप लेके देख लेते हैं। और इस बार मैं अपने बैकअप्स जो रखूंगा वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखूंगा, जो मैं 3-4 और एग्जाम दूंगा नीट के साथ दूंगा, बट वो बहुत स्ट्रॉन्ग रखूंगा, ताकि अगर नीट में बाई चांस नहीं होता है, वैसे तो मैं चाहता हूँ मेरे इस बार हो जाए, पर अगर नहीं होता है सो मैं अपने बैकअप्स बहुत स्ट्रांग रखूंगा ताकि मुझे किसी भी और अदर कॉलेज में अच्छे रैंक पर एडमिशन मिल जाए। एंड सो या आई थिंक दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज। और हाँ, मैं अपनी नीट की जर्नी भी कवर करूंगा अपनी वीडियोस में, सो मेक श्योर सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। और या दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय।